हेलो, आज की जो आपकी एक्सरसाइज है 1.3 है। 1.3 में आपने जो पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको रूट 5 समझाया था, वो आपका इरेशनल नंबर के रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पर। उसी टाइप में आप अगली एक्सरसाइज देखोगे तो अगली एक्सरसाइज में मैं आपको आर एस अग्रवाल से थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। पहला जो नंबर आपको एनसीईआरटी निकालनी पड़ेगी। एनसीईआरटी से आपको देखिए, पहले राइट द नंबर ऑफ द डेसिमल फॉर द ऑन काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सप्रेशन हैज। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेंगी। इसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन आपको जो है टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बता देते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग नंबर आपके क्या हैं। तो यहाँ पर जो आपको एक्सरसाइज दिखाई दे रही है इसमें टर्मिनेटिंग नंबर लिख रखे हैं। तो वो टर्मिनेटिंग ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी आपको एक्सरसाइज चालू करने से पहले। टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं? डेसिमल एंड आफ्टर टू द अफिनिटी नंबर टू डिजिट्स इज कॉल्ड ऑफ द टर्मिनेटिंग नंबर। ऐसे नंबर जिनका डिवाइड करके पूरा आंसर निकाल सकें। पूरा आंसर देखिए, पूरा आंसर आ रखा है, ऐसे नंबर आपके टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है टर्मिनेटिंग नंबर। पहली वाली एक्सरसाइज में जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मैं समझाता हुआ चलूँगा। 36 अपॉन पहला क्वेश्चन जो है एनसेट, तो इसमें नीचे 100 लिखा हुआ है, तो आप डिवाइड करिए इसका। देखो डिवाइड करेंगे, नॉर्मल डिवाइड है 100 से 36 का नहीं जा सकता, ना जाने 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 3 बार जा सकता है 300 और 60 आए, पॉइंट लगा के फिर से 0 बढ़ा दीजिए, 600। तो ये कुछ इस टाइप में आएगा। तो जब इसे आप यहाँ डिवाइड करोगे 0.36 तो आपका 0. तो ये आंसर पूरा आ गया। तो ऐसा नंबर आपका टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं? देखिए ये सारे इसमें चेक करे गए हैं टर्मिनेटिंग नंबर कौन कौन से होते हैं। एक चीज़ और, टर्मिनेटिंग नंबर का निकालने का तरीका और भी है। आप बिना डिवाइड करे भी टर्मिनेटिंग नंबर इसमें निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक तरीका और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए नीचे वाला जो क्वेश्चन था वो पूछ रहा था कि विदाउट डिवीज़न आपको एक्चुअल डिवीज़न, या तो हम डिवाइड करके बता सकते हैं या फिर हम तो बिना डिवीज़न किए भी आपके टर्मिनेटिंग नंबर बता सकते हैं। नहीं है, जैसे पहला देखो इसमें एग्जांपल दे रखा है, इसमें आप बिना डिवाइड करे भी बता सकते हो 32। उसके लिए क्या करना होगा, जो भी डिनोमिनेटर होगा आपका, जो भी यहाँ पर आपका जो नीचे वाला पार्ट है, आपका जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला, इसके हम फैक्टर करेंगे 32। इसका फैक्टर कर दिए, 2 1 जा 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो इनके फैक्टर 2 में आए। देखो किसी भी डिनोमिनेटर का नीचे जो डिनोमिनेटर है या तो फैक्टर 2 में आए या 5 में आए या 2 5 दोनों में आ जाए, या तो 2 में आए या 5 में आए। 2 5 डिनोमिनेटर 2 के साथ कोई और भी नंबर आ रहा है फैक्टर करने पर, तब भी वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। केवल 2 और 5 बिना आप इसके भी बता सकते हो, बिना डिवाइड किए भी आप बता सकते हो, पर केवल डिनोमिनेटर का आपको उठाना है। उसमें 2 और 5 की ही नंबर आने चाहिए प्राइम फैक्टर करने के बाद। अगर 2 आ रहा है, 3 आ गया, 4 आ गया, मतलब 3 आ गया, कुछ और आ गया, 7 आ गया, तो नहीं होगा। बस 2 में और 5 में आए तो यस है, तो ये आपका टर्मिनेटर नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये एक तरीका और है इसमें, समझा। इसे आपको मैं बता दूं, ये आपके आर एस अग्रवाल में भी पॉइंट दिए गए हैं, आप यहाँ से लिख सकते हो इस पॉइंट को भी। यहाँ से मोस्ट अच्छा पॉइंट है कि ये लिख रखा, देखो इंपॉर्टेंट रूल्स। द नेचुरल नंबर p upon q एग्जिस्ट फॉर द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ओनली विद द प्राइम फैक्टर 2 and 5। तो बिना डिवाइड किए भी आप बता सकते हो कि 2 और 5 इसके आपके टर्मिनेटिंग है नहीं। देखो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कैसे होंगे, जिनका डिवाइड करें और वो देखो चलते चले जाएं, 6 6 6 6 आता चला जा रहा है, 3 6 जा 18, इस टाइप में ऐसे नंबर जो कभी ख़त्म ना हो, तो इसलिए इस पर बार लगाया जाता है। ये रहा 27 बार, ऐसे करके नंबरों पर बार लगाया जाएगा, ये ख़त्म नहीं हो रहे। और जहाँ से दोबारा रिपीट हो रहा है देखो उसको पूरा बार लगा दिया गया है। तो ये नंबर आपके नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन जो इसका है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में आप वहाँ से डिवाइड करके इसमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताने, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग, ऐसे करके आपको उसमें पहले वाले क्वेश्चन में बताना है। कुछ इस टाइप में जैसे देख रहे हैं, इस टाइप में आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करके ही बताने पड़ेगा उसको। तो अच्छा, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यू नो दैट 1/7। देखो 1/7 को डिवाइड किया गया होगा, तो कुछ आंसर ऐसा आया 0.142857 बार लगकर। बार का मतलब जानते होगे कि अभी मैंने तो समझाया कि इसका डिवाइड किया होगा 7 के बाद फिर से 14285 आना होगा। तो 1/7 की वैल्यू दे रखी है। उसने पूछा कि अगर 1/7 की वैल्यू यू है तो 2/7 की क्या होगी,
ऐसी 3/7 की क्या होगी, 4/7 की क्या होगी, 5/7 की क्या होगी, ऐसे करके वो इसमें आंसर पूछने लगा है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका 1/7 निकला हुआ रखा है उसमें क्या करना है, 1/7 जो है इसमें 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधे से बात, ऊपर आ जाएगा 2, तो ये तो 2/7 हो जाए। पर इसका जो आंसर है 1/7 की क्या वैल्यू है, तो वैल्यू रखता हूँ 0.142857 बार। तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपको कुछ आंसर ऐसा आएगा 0.27 जा 14 का 4, 417 और 582 ऐसे करके, मतलब 2 से मल्टीप्लाई। और 1/7 करोगे तो फिर 3 से मल्टीप्लाई, उसका भी कुछ ऐसे ही आंसर आएगा। आप इसमें फिर से मल्टीप्लाई कर देना। अगला जो पॉइंट आएगा वो 0.428571 बार, इस टाइप में आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में मोस्ट है, अच्छा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें देखो हमें नॉर्मल में आपको बता दूं, देखो मान लो अगर कोई नंबर है हमारे पास 0.5, मैं अगर P/Q की वैल्यू में बदलना चाहूँ तो हर नंबर नीचे 1 होता है, तो मैं पॉइंट हटाऊंगा, नीचे जितने पॉइंट के बाद नंबर है उतनी 0 बढ़ा दूंगा, तो आपका 5.10 आ गया। तो ये तो हमें पता रहता है पॉइंट के बाद कितने नंबर है। अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए 0.3 बार, बार का मतलब 0.3333, पता ही नहीं कितने हैं, तो इसे P/Q में कैसे बदलेंगे, इसे कैसे बदलेंगे P/Q में, क्योंकि नंबर हमें पता ही नहीं है। 1 तो लगा सकते हैं, पॉइंट हटा के कितनी 0 लगाएं ऐसे पता ही नहीं। तो इसको करने का एक तरीका है, क्वेश्चन नंबर 3 में वही बताया गया है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें 0.6 बार लगा हुआ है, इसे ये P/Q में बदलना चाहता है, कह रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें पेज पर रख देता हूँ, वहाँ शायद समझ में आएगा। फिर देखिए इसमें आपका 0.6 बार कहा गया पहला क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, आप x की इक्वल मानना, लेट x इक्वल 0.6 बार, ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉइंट के बाद बार वाली संख्या ही होनी चाहिए। अगर 1 पर बार है तो 10 से, 2 पे बार है तो आपका 100 से, 3 पे बार हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बोथ साइड। तो आपको यहाँ बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि एक है ना पॉइंट है, तो दोनों तरफ 10x, और यहाँ से जो बार वाली संख्या है एक बाहर आ जाएगी, तो 6.6 बार, बार बना रहेगा क्योंकि बार का मतलब है इन्फिनेटिव, चलता रहा है। तो क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसे खोल के भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है ना, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 2 दोनों कर दीजिए। 10x माइनस x इक्वल क्या हो जाएगा 6.6। देखो बाहर मैं इसे लगा रहा हूँ, 666 करके भी लिख सकता हूँ, आप इसे न लगकर 666 डॉट 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 लगा सकते हो, और माइनस का फिर 0.6666 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से आ जाएगा 10x में से x गया तो 9x, और यहाँ से देखो पॉइंट के बाद ये देखो यहाँ भी इन्फिनेटिव है, यहाँ भी इन्फिनेटिव, दोनों कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, बचेगा 6 में से 0 क्या तो 6 ही, x इक्वल हो जाएगा 6/9। तो यहाँ से 3 2 जा 3 3 जा, तो x की वैल्यू आ गई 2/3। इस टाइप में हो जाएगा क्वेश्चन, इस टाइप में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन और इसमें बता दिया जाए, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2 0.47 बार। अब देखो इसमें 4 पर बार नहीं है, तो पहले बार वाली संख्या को बाहर निकाला जाएगा। अगर 2 होते तो 2 को बाहर निकालते, 3 होते 3 को, 1 है तो 1 को। अगर 2 होते तो मैं पहले 100 से मल्टीप्लाई करता, फिर मैं बार वाली संख्या के लिए मल्टीप्लाई करूँगा। तो मुझे x लेट करके मानना पड़ेगा 4.7 बार, बोथ साइड मल्टीप्लाई, आप लिख लें यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 10x। और ये पहले बिना बार वाली संख्या बाहर निकालेंगे, पहले बिना बार वाली, तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें क्या करना है, इसमें फिर से आप इसमें बोथ साइड आप बार वाली संख्या के लिए मल्टीप्लाई करो, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 10 का हो जाएगा यहाँ 100x, ये हो जाएगा 47.7 बार, इक्वेशन नंबर 3। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एंड सब्ट्रैक्टेड आपका 100x माइनस 10x, देखो इधर वाला सब्ट्रैक्ट बाय 2 from 3, ऐसे ये देखिए 100x 2 1 को नहीं लेंगे, 2 और 3 को, ये इसमें आएगा इक्वल 47.7 बार माइनस 4.7 बार, ऐसे ही है कुछ। हाँ ये अब इसमें माइनस करिए, ये तो हो जाएगा 90x, ये हो जाएगा आपका 7 से 7 कट जाएगा, ये आ जाएगा 43, x की वैल्यू 43/90।
ये इसका आंसर इस टाइप में निकालना है। अगला जो इसमें क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही हो जाएगा, 0.001 है, बाहर तीनों पे लगा हुआ है, तो आप इसमें आप कर सकते हो 1000 से मल्टीप्लाई। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ ऐसे ही है, वो आप खुद करिए, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन 0.99999 कह रहा है डॉट डॉट, मेरे हिसाब से 0.9 बार है, तो पूछ रहा है P/Q में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप इसे निकाल दीजिए, ऐसा कोई टफ नहीं है, दोनों तरफ आपको पता ही है, x लेकर 10 से मल्टीप्लाई करनी होगी, बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है व्हाट कैन बी ए मैक्सिमम नंबर, व्हाट बी ए मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 1/17 है, मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है कि बाहर में कितने आएंगे, तो आपको ये डिवाइड करना पड़ेगा। ये काम मैं आपको दे रहा हूँ, 17 का 1 में डिवाइड, ना जाने की 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, अब भी नहीं जा सकता, ना जाने की 0 लगाने के बाद फिर पॉइंट आ गया, अब इसमें आपका डिवाइड चालू हो जाएगा। और अभी आपको चेक करना है डिवाइड करके, पूरे एक पेज पर आएगा सवाल कि कहाँ से इसका आंसर रिपीट होता है, तो ये आपको सॉल्व करके खुद देखना है इसमें, इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, लुक द सेवरल एग्जाम्पल देने हैं P/Q में, इसमें तो डिवाइड करना है। अगला जो इसमें पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 6 है लुक द सेवरल एग्जाम्पल। ये इसने ये पूछा है कि P/Q आर द इंटीजर्स कॉमन फैक्टर इज द देन 1। P/Q कॉमन फैक्टर 1 होने चाहिए, तो कोई भी एग्जाम्पल देने हैं। द प्रॉपर्टी, देखो हमें जो क्वेश्चन नंबर इसने दिया है 6, इसने P/Q का कॉमन जो फैक्टर है फैक्टर 1 कह रहा है, तो कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे 3/2 फॉर एग्जाम्पल 3/2। तो अगर 3/2 का मैं डिवाइड करूँ तो आंसर है 1.5, डिवाइड कर लो, देखो मेरा, तो क्योंकि नीचे 2 आ रहा है, ऐसे इस टाइप में, ये पहला है। दूसरा इसमें दे रखा है वो आपका आएगा 2/5, तो डिवाइड करा जाएगा तो 0.4, डिवाइड कर लीजिए। तो 3 का आपका जो आएगा 7/8, यह आएगा 0.875। फोर्थ में आ जाएगा इसमें आपका 1/10, 0.1, कुछ टाइप में ऐसे आपको क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। 7 में आपको कह रहा है राइट द 3 नंबर डेसिमल एक्सप्रेस द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग नॉन रिपीटिंग। तो कुछ एग्जाम्पल देने हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग नॉन रिक्यूरिंग, ऐसे कुछ नंबर। तो फॉर एग्जांपल जैसे इसमें मैंने आपको बताया था, जैसे 0. कोई भी नंबर रख दीजिए, 4 और 411, फिर 4, फिर 111, फिर 4, 4, मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा, आता चला जा रहा है। कोई भी आप कैसे एग्जांपल ले लीजिए, 2.01, 001, 0001, ऐसे करके। थर्ड एग्जांपल, पाई की वैल्यू ले लो, पाई की वैल्यू भी आपकी उसमें आ जाती है 3.14, आगे भी चलती रहेगी 16, ऐसे 3 पॉइंट, ये आपके नंबर कहलाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें 3 नंबर बताने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि इसमें 5/7 और 9/11 के बीच के नंबर बताने हैं। देखो रैशनल नंबर तो आपने बता दिए थे, इरेशनल नंबर के लिए, रेशनल नंबर के जो नंबर जो हैं तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा इनका, डिवाइड। रैशनल नंबर के लिए तो 1/2 a + b लग जाता है, इरेशनल के लिए आपको पहले डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करने के बाद फिर इनके बीच का नंबर आप रख दो। तो 5/7 का डिवाइड किया मैंने कर रखा है इसमें 0.71285, ये आएगा डिवाइड इसका, एंड इसका जो डिवाइड आएगा वो 0.81, ये। तो इनके बीच के 3 नंबर बताने हैं। तो पहला नंबर हो जाएगा जो इससे बड़ा हो और इससे कम हो, और इरेशनल नंबर बताना है, वही नॉन रिपीटिंग वाला 0.72, ऐसा लिखने के बाद फिर 722, फिर 7222, 7, ऐसे करके आप पहला नंबर बता दो। दूसरा भी ऐसे ले लो, उसके लिए आपको 0.73, 733, 7333 डॉट डॉट डॉट। तीसरे नंबर के लिए आप 0.74, हमें इससे कम लेना, मतलब 81 तक
नहीं पहुँच रहा है 0.747447444 डॉट डॉट। अब लास्ट जो क्वेश्चन रह गया उसमें आपको बताना है कि कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर है आपका 9, कि इसमें कौन सा नंबर आपका रैशनल है और कौन सा नहीं है। देखो रूट वाली संख्या सारी ही रैशनल है, मैंने आप शुरुआत में आपको डेफिनेशन बताई थी। जो रूट में से बाहर आ जाए वो आपका, तो रूट √3 जो है वो तो इरेशनल है, तो IR लिख रहा हूँ। अगला जो लिख रखा है 2 to 5, इसको हम फैक्टर करें तो ये 15 आ जाएगा, तो ये रैशनल है, इसे मैं IR में लिख रहा हूँ। और आपका 0.3976 ये आपका रैशनल है, और 57 रैशनल है। इसके बाद आपका 1.001001 ये आपका इरेशनल है। और यहाँ से आपका 7 पॉइंट जो दे रहा 0.4748 ये आपका रैशनल है। ये भी आपका रैशनल है, क्योंकि हम चेंज कर सकते हैं इसे, ये भी आपका रैशनल है। 7.478478 ये आपका रैशनल है। इस टाइप में आपके क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए आपका इतना ही है, बस आप इसे निकालिए। कुछ प्रॉब्लम हो, रैशनल इसमें बताने कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो आप मुझे। ठीक है, थैंक यू।